है वो हमारे साथ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो फैसले हम करने के लायक अभी नहीं बने और वो करना ही नहीं है। हमारी खुशी इस बात में है कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स के चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं आए। आप सुबह उठ जाते हो टाइम पर तो पेरेंट्स खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो और आपको पेरेंट्स बार बार कह रहे उठ लो, स्कूल जाना है, स्कूल नहीं। एक अच्छे बच्चे होने के नाते जैसे ही वो एक इशारा करे, उनकी आहट से आपके कानों तक आए, उस वक्त आप जग करके तैयार हो जाओ। पहला काम, बिस्तरों को सही करो, अपने बैग को खुद तैयार करो। नाश्ते की प्लेट या आपके दूध आपकी टेबल पे आ गया है तो नाश्ता करने के बाद, दूध पीने के बाद वो प्लेट और कप आप रसोई तक पहुंचाइए, न कि वो आप वहीं पर छोड़ के और मम्मी करती रहेगी। ऐसा नहीं करना है। कपड़े आपके व्यवस्थित आप खुद करो। कॉपियां, किताबें, बैग, बिस्तर, चप्पल, जूते ये आपके अपने हैं, वो तो व्यवस्थित करना सीखो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो मम्मी का काम मत बढ़ाओ, बहुत अच्छा है। जब यहाँ पर आ जाते हो पढ़ने के लिए, वापिस जाओ तो आपका मुंह लटका, क्या होमवर्क दे दिया मैडम, दे दिया तो मैडम होमवर्क देने के लिए तो है। टेंशन नहीं लेना, खुश होके जाओ, आज कुछ नया सीख के गए। और पूछो मम्मी पापा को, बोलो कि आज हम ये नया सीख के आए, या उनको ये कह दो हमें ये पूछो कि हमने आज क्या सीखा। 1 महीने तक, 2 महीने तक आप इस बात को काम करोगे तो 2-3 महीनों बाद आपको पता चलेगा, आपको हर बात याद होने लगी है, पढ़ाई में आनंद आने लगा है और वास्तविक जीवन का मतलब समझ रहे हो। एजुकेशन के मायने क्या है कि आप पढ़े लिखे होकर के पढ़े लिखे जैसे दिखो। कब दिखोगे पढ़े लिखे जैसे? जब आपके बोलने का तरीका अच्छा होगा। मम्मी पापा कभी डांट देंगे, कभी टीचर डांट देंगे, उस समय आप भौहें नहीं चढ़ाओगे। उस समय आप रेस्पेक्ट से कहोगे, मेरे से गलती हुई, मेरे में कमी थी, मैं उसको दूर करूंगा। प्रॉमिस करो उनसे, वो आपके सहते हैं, वो आपके भले के लिए कभी कुछ कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी इस उम्र में आपकी है वो मोबाइल। विशेष रूप से डे स्कॉलर बच्चे हैं, घर से आते जाते हैं, जाते ही मोबाइल पे टूट पड़ोगे। ऐसा क्या है उसमें? कुछ भी नहीं रखा है, पता ही नहीं चलेगा। दीमक की तरह वो आपके दिमाग को खा जाएगा एक दिन। चलते फिरते जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं होंगे आप, मैं बता देता हूँ। शरीर होगा, अंदर से खोखले होंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, आपको जीने का उन्माद खत्म हो जाएगा। आप खुशियां मिलेगी लेकिन आप हंस नहीं पाओगे, आपको आनंद मिलेगा लेकिन पा नहीं पाओगे, घूमने का मौका मिलेगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, खाना मिलेगा, टेस्ट नहीं आएगा, मोबाइल आपका सब कुछ छीन लेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल उपयोग नहीं लेना है, आप मोबाइल का उपयोग करिए, संयमित उपयोग करिए। आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसलेटर से देखिए। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, पूछिए। ऐसा नहीं कि पूछने बैठे कुछ और बाद में पता चला वो कॉमेडी सीन देख रहे हो। मोबाइल, ये जो आपकी मैडम और टीचर खड़े हैं, सबके पास मोबाइल है। जब आप सक्सेस हो जाओगे, जो चाहे वो मोबाइल लेना, जो चाहे वो गाड़ी लेना, आपकी अपनी जिंदगी है, बढ़िया जीना, कौन मना करेगा? अपनी शर्तों पे चलना, अपने स्टाइल से चलना। अभी आपको डिसिप्लिन के साथ मेहनत करके कुछ करने के दिन है, और इस वक्त आप बैठे रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, वक्त आपका है। आज वक्त आप वक्त को बर्बाद करोगे तो जिस समय वक्त का नंबर आएगा वो आपको बर्बाद कर देगा। वो कहता है मुझे जितना ज्यादा यूज करेगा, मेरा जितना एडमायर करेगा, मैं उसको उतना ही सक्सेस की शिखर तक ले चलूंगा, और जिसने मेरा ज्यादा दुरुपयोग करा उतना ही ज्यादा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। समय हमेशा बोलता चिल्लाकर कहता है, मैं उसी का साथ दूंगा जो मेरे साथ चलेगा, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे नंबर कम आ रहे ज्यादा आ रहे। जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा उसको मैं शिखर तक ले चलूंगा, और जिसने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की, मैं उसको वैसा ही कर दूंगा। अभी स्टूडेंट्स हैं, इस जीवन में 2 चीजें साथ नहीं होती, समय और समझ एक साथ नहीं आता। इस समय आपके पास में टाइम है लेकिन समझ नहीं है। समझ किसके पास है? आपके पेरेंट्स के पास है, आपके टीचर के पास है। वो कभी आपको अच्छा बुरा कहेंगे, उस समय आप नाराज होकर बैठ जाते हो, ये कैसे कह दिया, वो कैसे कर दिया, मैं तो अकेला ही हूँ, खूब सारा धन पड़ा है, बड़ा मकान पड़ा है, ये प्रॉपर्टी पड़ी है, मुझे पढ़ने की जरूरत का है। ये बेटा ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनो, साइंटिस्ट बनो, लेकिन पढ़ लिख करके अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे बहन और इस भारत के अच्छे नागरिक तो बन सकते हो। राष्ट्र आपसे उम्मीद कर रहा है, राष्ट्र आप ही हो। जैसा आप सोचोगे, जैसा विचारोगे, आप उधर चल पड़ोगे। मेरी पिछली बार बातचीत हुई थी आपसे, और अभी विशेष रूप से हॉस्टल के बच्चे ध्यान रखें, आपके जगह जगह आप किसी कॉपी के पेज को फाड़ के फेंक देते हो, पौधों में डाल देते हो, पेन का रिपल निकाल के कहीं डाल दिया। इस तरफ मैं अभी राउंड करके आया हूँ। हॉस्टल का कोई भी बच्चा परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करेगा, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद को सोचना है, क्या हम पढ़े लिखे जैसा व्यवहार कर रहे हैं? आपके कागज फाड़ दिया, वहीं फेंक दिया, डस्टबिन है वहां डाल दो ले जाकर के, पेन रखा कहीं पर भी डाल दिया। नहीं, ये सही नहीं है। पानी उतना यूज करो जितनी जरूरत है,
आपके रूम से बाहर निकलने से पहले चेक करो, घर पे भी लाइट बंद करनी है। आपके गेस्ट आए हैं, नमस्कार, राम राम, जो भी करना है करिए। उसके बाद गेस्ट को जब बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ गेट तक जाइए भी सही, उनको अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको किताबों में नहीं सीखनी पड़ेगी, परिवार से सीखनी पड़ेगी। एक वो नॉलेज है जो आपके टीचर और आपके गुरुजन यहाँ पर स्कूल में देते हैं, एक वो नॉलेज है जो आप प्रकृति के चारों तरफ से सीखते हैं, पौधों को देखकर, पक्षियों की आवाज को सुनकर, पशुओं के व्यवहार से, सड़क पर चल करके, हवा, बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी से सीखते हैं, जो वातावरण सिखाता है। एक वो बातें हैं जो आप परिवार में रह के सीखते हो, और चौथी बात वो है जो समाज में रह के सीखते हो, यानी आसपास के लोगों से आप सीखते हो। तो ये चारों चीजें सीखोगे तब आप पढ़े लिखे कहलाओगे। केवल आपके परसेंटेज अच्छे होंगे, न मम्मी का कहना मानते हो, न खाना तमीज से खाते हो, झूठा छोड़ देते हो, पानी गिरा देते हो, या किसी के कुछ कहने से ये हो गया वो हो गया, मम्मी पापा ने बोल दिया मोबाइल उपयोग नहीं करना, मतलब नहीं करना है। आज्ञा का पालन का मतलब है उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, क्यों का बाद में समझेंगे। जिद नहीं करनी है, जो उन्होंने कह दिया। अच्छा कहीं अच्छा वो होते कौन है कहने वाले, ये उम्र का प्रभाव है। विशेष रूप से 9th 10th 11th 12th के बच्चों को यदि कह दें ये नहीं करना, अच्छा नहीं करना, करूंगा। हमने भी ऐसा ही किया था, लेकिन हमें समझा दिया, हमने वैसा नहीं किया। ये उम्र का असर है, गुस्सा आना, बुरा लगना। अरे बेटा क्या बुरा लग रहा है, आपकी उम्र क्या है, मान लीजिए आप 10-12 साल के हो। अच्छा मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी। अब क्या इंसल्ट कर दी, तेरी शर्ट ही ज्यादा जो कर दी। कितने लोग जानते हैं आपको, परिवार के 10 लोग, 40 लोग पड़ोसी, 50 लोग रिश्तेदार, 200 लोग बच्चे, 1000 व्यक्ति, 1000 पीपल आपको जानता नहीं है। तो काहे की में बीकानेर की जनसंख्या 40 लाख है, 40 लाख में आपको 1000 लोग ही जानते नहीं और आपको डर लगता है वो सोचेगा तो क्या कहेगा, वो सोचेगा तो क्या कहेगा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपने आप से बात करिएगा, अपने आप को खुश रखिएगा, अपने आप के जीवन को बेहतर करने के लिए विद्यालय आइएगा। पर दिन उठते ही सबसे कहिए आज का दिन मेरा दिन है, मेरे लिए हुआ है, कल से मैं आज अच्छा सीखूंगा, मेरा दोस्त अच्छा सीखेगा। उसे कंपटीशन नहीं, खुद से कंपटीशन करके देखो, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये एक एक बातें नहीं है। अपने आप से पूछिएगा क्या मैं पढ़ा लिखा होकर के पढ़े लिखे जैसा व्यवहार कर रहा हूं या नहीं, बस एक ही बात। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के साथ आप वैसा ही व्यवहार करो जैसा कोई तुम्हारे साथ कैसा करे। आप किसी के साथ व्यवहार वैसा ही करो जैसा आप दूसरे से चाहते हो। आप सोचते हो हमें इमेज मिले, हमारा रेस्पेक्ट हो, तो आप भी दूसरे की इमेज अच्छी रखो।